क्लास 8 एनसीईआरटी का न्यू बुक का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। इस वीडियो से पहले फर्स्ट चैप्टर का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं, अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक ये है, एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर्स बाय लुकिंग एट द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स। देखिए, हमको कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपको एस्टिमेट करना है कि कौन सा नंबर होगा, अंदाजा लगाना है। कैसे लगाएंगे, एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है 1936। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप 10 का गैप ले। जैसे कि अगर मान लेते हैं 10 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 100 होता है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपको हो गया 900, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500। अब ये जो नंबर आया है 1936 ये किसके बीच में आया, ये दोनों का बीच में आया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये देखिए ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब इसका बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 1936, ये जो है ग्रेटर देन है 40 से और लेस देन है 50 से, ये आपका हो गया। ठीक, अब हमको यहाँ ये पता चल गया है कि ये नंबर जो भी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो 40 और 50 का बीच में निकलेगा, लेकिन इससे हमको और क्लोज जाना है। लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 दो ही कंडीशन में आ सकता है। अगर हम कहीं 4 इंटू 4 करेंगे तो आता है 16, मतलब लास्ट में 6 आया, या फिर 6 इंटू 6 करेंगे 36, लास्ट में 6। यानी यहाँ दो ही नंबर हो सकता है, या तो 44 होगा या फिर 46 होगा, यही दो चीज हो सकता है यहाँ। ठीक है, अब हमको पता करना है कि 44 होगा या 46 होगा। तो इसका जो बीच का नंबर है 45, हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए 45 है, इसका स्क्वायर करेंगे। आप इसको 45 इंटू 45 कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीका से बुक में बताया गया है हम उस तरीका से आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो 45 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 + 5, इसका होल स्क्वायर। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये है फॉर्मूला। a के जगह पे क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर, b के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a के जगह पे 40 और b के जगह पे 5। 40 का स्क्वायर करेंगे 160025 प्लस इसको इंटू करेंगे 10, 10 को 4 से इंटू करेंगे 40 और एक 0, सबको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो आएगा 5, फिर यहाँ पे 2, ये 6 और 4 और 6, 10 का 0, फिर बच गया 1 और ये 2। अब देख सकते हैं ये नंबर आया है, तो इससे हमको क्या पता चला है, ये जो भी नंबर था वो इससे तो कम है, इसका मतलब कौन सा नंबर होगा 44। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 1936 इक्वल टू इसका जो रूट निकलेगा स्क्वायर रूट वो निकलेगा 44। अगला टॉपिक है, एरिबम एंड बिजॉय प्ले ए गेम। दो बच्चा है, एरिबम और बिजॉय दोनों एक गेम खेल रहा है। ठीक है, और कैसा गेम है, वन सेज ए नंबर एंड द अदर रिप्लाइज विथ इट्स स्क्वायर रूट। एक कोई नंबर बोला और दूसरा उसका स्क्वायर रूट बोला। एरिबम स्टार्ट्स, एरिबम पहले स्टार्ट किया, ही सेज 25 एंड बिजॉय क्विकली रिस्पॉन्ड विथ 5। मतलब एरिबम जो है वो बोला 25, ठीक, और बिजॉय जो है एरिबम और ये है बिजॉय, बिजॉय इसका स्क्वायर रूट बोला, यानी अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना निकलेगा 5। पहला बार में हो गया, पहला कंडीशन। अब अगला बार क्या था, ठीक है, देन बिजॉय सेज 81 एंड एरिबम आंसर 9। बिजॉय जो है ये 81 बोला, तो इसको स्क्वायर रूट बोलना था, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 9, मतलब ये अभी तक तो सही बोल रहा है। आगे फिर आता है, आगे क्या है, द गेम गोज टिल एरिबम सेज 250। गेम चलते जा रहा है, लेकिन एरिबम क्या किया, वो बताया 250, तो ये हो गया 250। लेकिन 250 बताने के बाद जब इसका बारी आया स्क्वायर रूट बताने का, तो वो जो था बिजॉय इज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है इसका आंसर नहीं दे सका क्योंकि 250 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इसका स्क्वायर रूट ये नहीं बता सका। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब आगे क्या करना है, एरिबम आस्क बिजॉय if he can at least provide a number that is close to the square root of 250। 250 का क्लोज में क्या आप कोई नंबर ऐसा ये बता सकता है,
कि जिसको बिजोय जो मतलब उसका क्लोज में हो, तो हम चलिए वो पता करते हैं कि इसका सामने कौन सा नंबर होगा जो 250 का क्लोज है। तो देखिए यहां बताने के लिए क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये किसका बीच में आता है। ठीक है, तो अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 इंटू 15 होता है 225। ठीक है, और अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये हमको पता चल रहा है ये जो भी नंबर इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो 15 और 16 में आएगा, क्योंकि इसका बीच में आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है इसका बीच में। ठीक, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 15 जो है ये क्या था, इससे छोटा था, मतलब जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इससे ये बड़ा निकलेगा, यानी यहां पे लिख सकते हैं 250, और इसी तरीके से यहां पे लिख सकते हैं 16। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका स्क्वायर रूट 15 और 16 के बीच में आएगा। ठीक है, ये पता चल गया। लेकिन हमको और पता चलना है कि किसका सामने आएगा, या तो 15 का सामने आएगा या फिर 16 का सामने आएगा। तो देखिए ये कैसे पता चलेगा किसका सामने आएगा। अब यहां पे क्या है 225 है, तो इसमें 25 ऐड करेंगे तब 250 होगा, और इसमें जब हम 6 माइनस करेंगे यानी 250 होगा। मतलब ये तो क्या हो गया कि ये जो नंबर है 16 से स्क्वायर रूट स्क्वायर का ज्यादा करीब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 250 इक्वल टू आपको हो जाएगा 16, और ब्रैकेट में लिखिए अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली होगा लेस देन, एंड आप यहां पे एक और चीज लिखिए, एंड लेस देन 16। ये जो है अप्रोक्सीमेटली 16 है इसका स्क्वायर रूट, और 16 है लेकिन 16 से बड़ा नहीं है, 16 से छोटा है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ आता कि 16 से जरा सा बड़ा है, तो यहाँ पे जो लेस देन लिखे वहां क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन लिखते हैं, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, अखिल हैज ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अखिल नाम का कोई लड़का है जिसके पास इस तरीका के एक स्क्वायर कपड़ा है जिसका एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या है, ही वांट्स टू नो इफ ही कैन कट आउट ए स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। ये क्या चाहता है, एक और हैंडकरचीफ यानी रुमाल बनाना चाहता है जिसका साइड 15 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, साइड ये 15 सेंटीमीटर का हो, ये भी स्क्वायर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर को, ऐसा ये रुमाल बनाना चाहता है। ठीक है, इफ नॉट he wants to know the maximum size handkerchief that can be cut out from this piece of cloth with an integer side length। मतलब ये है कि अगर ये नहीं बन सकता है तो मैक्सिमम कितना बड़ा हम बना सकते हैं। देखिए ये क्यों नहीं बन सकता है, हमको पता था इसका जो भी उसका पास कपड़ा था उसका एरिया कितना था 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो एक ऐसा रुमाल बनाना चाहता था जिसका साइड 15 है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे, देखिए स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो पहला साइड यहाँ पे कितना दिया हुआ 15, तो दोनों साइड 15 होगा, मतलब 15 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 225। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर था उसका पास एरिया था 125 सेंटीमीटर, लेकिन इसका एरिया क्या निकला, इसका निकल रहा है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो नहीं बन सकता है। अब हमको ये चेक करना था कि सबसे बड़ा हम कितना बना सकते हैं, तो चेक कैसे करेंगे, देखिए अगर हम एक और कोई पीस ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे अंदाजा लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम 10 का लेते हैं तो मतलब 10 इंटू 10 क्या होगा 100, 11 कर लेंगे तो 11 इंटू 11 क्या होगा 121, 12 कर लेंगे 12 इंटू 12 कितना होगा 144। इसका मतलब ये हुआ ये जो था आपका एरिया सबसे क्लोज किसका है, सबसे क्लोज 11 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आपको पूछ रहा था आंसर, ये आंसर होगा कि जो हम बनाना चाहते थे उसका साइड कितना हो जाएगा, उसका साइड हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। मतलब 11 सेंटीमीटर का हम कोई भी एक उसका रुमाल बना सकते थे जिसका एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा ये बना सकते हैं, छोटा तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये बना सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा जब आप बनाइएगा तो इससे बड़ा 12 का बनेगा, लेकिन ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे इसका यही होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो चैनल में आते रहता है।